स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जोधपुर से यह खबर मिल रही है, बस पलटने से 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस तिवरी से हरिद्वार जा रही थी, इसी दौरान पलट गई। बस में सवार 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सामने से आ रही जीप हादसे की वजह बताई जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, जांच जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। ये हादसे की खबर इस वक्त हमें मिल रही है, बड़ी खबर हादसे की। एक बस पलट गई, तिवरी से हरिद्वार जा रही बस जोधपुर में पलटी है। 6 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जब ये बस सड़क पर जा रही थी, इसी दौरान सामने से एक जीप आई और इस हादसे की वजह बनी। जयपुर से खबर है, बिल्डर्स समूह पर आईटी रेड में नया खुलासा हुआ है। आर्कटेक बिल्डर्स पर रेड में यह बड़ा खुलासा हुआ। 30 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ। जयपुर, भिवाड़ी, कोटा समेत कई शहरों में कारोबार फैला रखा है। आयकर विभाग के हाथ ब्लैक मनी निवेश के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगे, दस्तावेज लगे। राजस्थान में बिल्डर्स ग्रुप के 1000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट सामने आए हैं। बिल्डर समूह पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं आर्कटेक बिल्डर्स का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम जो कैपिटल गैलेरिया दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की बात की जा रही है। संभवतः हम दिखा सकते हैं पीछे तक, ये बहुत लंबा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें जो सामने आई है वो ये है कि राजस्थान के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें ब्लैक मनी का निवेश किया है। ब्लैक मनी कोडवर्ड के जरिए निवेश की गई है। और चूंकि इस ग्रुप के जो प्रोजेक्ट हैं, जो आर्कटेक ग्रुप है, ये राजस्थान में अचानक बहुत तेजी से बढ़ा और 1000 करोड़ से 1500 करोड़ तक के लगभग 30 बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान के अलग अलग शहरों में इस ग्रुप के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जयपुर के अलावा अलवर, भिवाड़ी, अजमेर, कोटा, ब्यावर सहित कई ऐसे शहर हैं, बीकानेर, जहां पर इस ग्रुप के प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप के द्वारा 30% से ज्यादा जो मनी है वो ब्लैक में इन्वेस्ट की जा रही है। और एक कोड वर्ड के जरिए इस ब्लैक मनी को इन्वेस्ट किया जाता है। इन लोगों के पास जब ब्लैक मनी आती है तो उसको रखते नहीं है, तुरंत ही उसका इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले लोगों को सुपुर्द कर दिया जाता है। आयकर विभाग के अधिकारी लगातार इस कोड वर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिन 17 बड़े अधिकारियों ने निवेश किया है, उनको आयकर विभाग आयकर अधिनियम के तहत अब समन जारी करेगा। समन जारी करके उनको वहां पूछताछ के लिए बुलाएगा। उन्होंने जो ब्लैक मनी कहां से ली और किन किन प्रोजेक्ट में कितना जो ब्लैक मनी का निवेश किया है, उन अधिकारियों से आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ करेंगे। और उन पर जो आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई है वो भी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि जितने भी इस मॉल में ये जो दुकानें, शोरूम बने हैं, इनके जो निवेशक हैं, उनसे जो पैसा लिया गया है उसको ब्लैक मनी के रूप में दिखाया गया है। अब इन सभी निवेशकों को आयकर विभाग तलब करने की कोशिश कर रहा है। इनको समन जारी करेगा और इनसे पूछताछ करेगा और जो विधिवत कार्रवाई है उसको अंजाम देगा। निश्चित तौर पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक मनी का खुलासा होने की उम्मीद बनती जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राइट टू हेल्थ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान आया है। इमरजेंसी में इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। इमरजेंसी में इलाज के लिए अलग से फंड सरकार बनाएगी। सरकार इसके लिए अलग से फंड बनाएगी। जनता के लिए राइट टू हेल्थ बिल लाया जा रहा है, ये कहना है परसादी लाल मीणा का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार जिस प्रकार से डॉक्टर्स विरोध कर रहे थे कि आखिरकार इमरजेंसी की परिभाषा क्या है और इमरजेंसी में कोई मरीज आता है और उसका इलाज किया जाता है तो उसका भुगतान जो है वो निजी जो अस्पताल है उनको किस प्रकार से होगा। तो इस मामले में जो है वो न्यूज 18 राजस्थान के सवाल पर चिकित्सा मंत्री का बड़ा बयान जो है वो सामने आया। और चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इमरजेंसी में कोई भी मरीज इलाज के लिए आता है तो उसका खर्चा जो है, उसका सारा भुगतान जो है वो सरकार करेगी। और इसके लिए सरकार अलग से एक फंड भी जो है वो बनाएगी ताकि उस फंड के जरिए इस प्रकार के जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं तो उनका इलाज जो है वो संभव हो पाएगा। तो जिस प्रकार से
इसका लगातार विरोध किया जा रहा था और उस बीच ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया और चिकित्सा मंत्री ने साफ कर दिया कि 11 फरवरी को जो है वो इस बिल को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जो लोग इसके विरोध में, जो डॉक्टर इसके विरोध में, उनको 11 फरवरी को प्रवर समिति के समक्ष पेश होना और वहां पर वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जो है वो इस बिल को जो है वो अंतिम रूप देने के साथ ही इसी सत्र में जो है वो पेश कर दिया जाएगा। तो स्पष्ट जो है वो डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम थी इस बयान के बाद उसका कुछ हिस्सा तो टैकल हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर यही विरोध कर रहे थे कि आखिर जो निजी अस्पताल में अगर कोई मरीज आता है और उसका इलाज जो है वो निजी अस्पताल द्वारा कर लिया जाता है तो फिर उसको किस प्रकार से जो है वो भुगतान किया जाएगा उसके बारे में सरकार स्पष्ट नहीं है। ये बात जो है वो डॉक्टर लगातार कह रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री का बयान सामने है उससे काफी चीजें जो है वो साफ हो गई है। अब ये देखना होगा कि डॉक्टर्स आगे क्या, किस प्रकार का रुख जो है वो 11 फरवरी को जब प्रवर समिति की बैठक होगी उसमें दिखाते हैं। चलिए, शुक्रिया। और जोधपुर के खेड़ापा से बड़ी खबर है। पुलिस थाने के बाहर ग्रामीणों ने धरना दिया है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए पुलिस पर। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस उन्हें परेशान करती है, जबरन परेशान करती है। इधर धरने में कई जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं। भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग धरने में शामिल हुए हैं। आरएलपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजूराम खोजा भी धरने में मौजूद हैं। इधर खेड़ापा सरपंच समेत कई सरपंचों ने इन मांगों को वाजिब बताते हुए अपना समर्थन दिया और धरने में वो भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर के खेड़ापा से। पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, डटे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात जिम्मेदार कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है पुलिस उन्हें परेशान करती है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, मासूम को 24 घंटे बाद भी नहीं ढूंढा जा सका है। देखिए, मासूम कल से ही उसकी तलाश की जा रही है। मासूम दिनेश कल आईजीएनपी की डीओएल नहर में गिर गया था। मासूम के नहर में बह जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए। मासूम को लगातार ढूंढने की कोशिशें चल रही हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। वो कहाँ है, किस हालत में है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कल से ही मासूम की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। मासूम दिनेश जो कि कल इस नहर में गिर गया था, नहर में चूंकि वो बह गया, ऐसे में परिजन बुरी तरह से परेशान है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आएंगे। 12 फरवरी को उनका दौरा रहने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस बीच तैयारियों का जायजा लेने धनावड़ पहुंचे हुए हैं। धनावड़ रेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। बैठक में बीजेपी नेता भजनलाल शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। धनावड़ में ही पीएम मोदी के लिए सभा स्थल बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इसका ये जो दौसा वाला पैच है वो कंप्लीट हो चुका है, उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में बीजेपी मैक्सिमम माइलेज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सियासी तौर पर लेना चाहती है। ऐसे में जो जनसभा की तैयारियां हैं उसे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को बांट दी गई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने की जिम्मेदारियां किस तरह से इसे करना है, किस तरह से ये दौरा सफल से सफलतम बनाना है, इस पर लेकर विचार विमर्श हुआ और कार्यकर्ताओं को उनके टास्क भी सौंप दिए गए। बीकानेर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। महाजन के अर्जुनसर में NH 62 पर यह घटना हुई है। पुलिस ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ भरतपुर के दौरे पर हैं। उनकी सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। उपराष्ट्रपति की पत्नी को पुलिस एस्कॉर्ट ने रिसीव नहीं किया। पुलिस की एस्कॉर्ट बॉर्डर पर खड़ी रही, जबकि उपराष्ट्रपति की पत्नी का काफिला सौंख होकर आया था, जिसके बाद साथ में चल रहे अधिकारियों ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। झुंझुनू के गुढ़ा में रोडवेज बस के शराबी चालक ने यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी, जिसका बस सवार यात्रियों ने पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत की। पुलिस ने
बस को रुकवाया और चालक को हिरासत में लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शराबी चालक का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बस चालक पुलिस कर्मियों से कह रहा है कि उसने बस थोड़ी सी ही शराब पी रखी है। सूचना अभी मेरे पास आई नहीं है। बाकी रोडवेज में कोई भी ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या कोई ऑफिशियल स्टाफ हो, ऑन ड्यूटी शराब का सेवन नहीं करता है। यदि कोई शराब का सेवन भी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। जो उदयपुरवाटी की घटना बता रहे हो, सिरमाधोपुर डिपो की बस बता रहे हैं, और जैसे ही शिकायत हमें प्राप्त होगी हम सिरमाधोपुर चीफ मैनेजर को लिख देंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई करके। खबर चूरू से है। सादुलपुर के साखू गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो तस्वीरें देखिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये वीडियो वायरल है। इसमें छात्र पढ़ाई की जगह झाड़ू लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर इन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। इनसे पेड़ कटवाए जा रहे हैं। स्कूल की भयानक गंदगी इन बच्चों से साफ करवाई जा रही है। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, लेकिन विद्यालय में मौजूद कुछ टीचर योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों को धत्ता बताकर मनमर्जी कर रहे हैं। और टोंक से बड़ी खबर, बीसलपुर बांध में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, गोताखोर लगातार तलाश रहे हैं उन 3 लोगों को जिन्हें लेकर 3 दिन लेट पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद से तलाश कर रही है। बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों की तलाश लगातार जारी है। जिस दिन घटना हुई थी उसके 3 दिन बाद परिजनों ने हालांकि इस संबंध में शिकायत की थी। परिजनों ने कहा कि नाव पलटने से तीनों डूब गए हैं। अब उन्हें खोजा जा रहा है। देवली थानाधिकारी जगदीश मीणा लगातार इस सर्च ऑपरेशन की, रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबर कोटा से है, जहां एक बार फिर बाइक चोरी हुई है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक शोरूम के बाहर, तस्वीरें देखिए आप, एक शोरूम के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां शातिर चोर आया। वहां उसने देखा, जब उसको लगा किसी की उस पर नजर नहीं है, उसने चंद पलों में मोटरसाइकिल चुरा ली। वारदात शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित बाइक मालिक ने थाने को यह सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया है और एफआईआर करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर के धम्बोला में मंदिर के पास एक युवक का शव पत्थरों के नीचे दबा मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर कई जगह घाव के निशान हैं, जिससे युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। इधर लोगों ने पुलिस को शव की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है। बता दें, युवक के ऊपर कई पत्थर पड़े हुए थे। ऐसे में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इसका शव बाहर निकाला। मृतक की पहचान हो चुकी है। जानकारी मिल रही है कि वो मजदूरी का काम करता था। अलवर जिले के खेड़ली में रविवार रात को लगन टीका समारोह में हर्ष फायरिंग में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शव का पुलिस ने आज पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंपा। सीओ कठुमर अशोक चौहान और खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। ये लगन टीका का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय खुशी के रूप में हर्ष फायरिंग जिसकी बोलते हैं वो हुई और उसमें 4 जनों के छाती में गोलियां लगी। एक बच्चा और एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 घायल हुए हैं। जो घायल हुए हैं उनको रेफर कर दिया गया है और जो एक्सपायर हो गए उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। 12 में पत्नी की मौत के दुख में एक सरकारी अध्यापक ने खुदकुशी कर ली। मृतक जोधपुर में कार्यरत था। 12 में अपनी मां और भाई से मिलने आया, जहां उसने कमरे में फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस पहुंची और मृतक को फंदे से नीचे उतारा। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बता दें, 2 महीने पहले बीमारी के चलते मृतक की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से युवक दुखी था। 5/2/23 को करीब 3 साढ़े 3 बजे करीब सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 2/17 में अंकुर प्रधान नामी व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। इस पर रवाना होकर वहां पहुंचे। कमरे का किवाड़ अंदर से लगा होने के कारण खोलकर अंदर देखा तो पंखे से फांसी लगाकर लटका हुआ मिला, जिसको उतारकर हॉस्पिटल अंतल आए। यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और जयपुर से बड़ी खबर सुनिए। सीएम गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बैठक सीएमआर में ली है। बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव,
गृह सचिव आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, सीएस उषा शर्मा मौजूद रहे। इधर सभी जिलों के जो एसपी हैं वो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में जुड़े। बैठक में कानून व्यवस्था पर बातचीत की गई, चर्चा की गई, कानून व्यवस्था के हालात की समीक्षा की गई और जहां कहीं भी कमी बेशी पाई गई उसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन काटने की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद डीएम जितेंद्र सिंह ने खबर का संज्ञान लिया और अस्पताल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकारा भी। डीएम ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कहा, लापरवाही बरतने वालों पर जल्द कार्रवाई होगी। शिशु अस्पताल है, इसमें ऑक्सीजन की जो पाइप है उसकी चोरी की घटना सामने आई और इसके पश्चात हमने 6 लोगों की कमेटी बनाई। ये बहुत गंभीर मामला है, यह बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है। यह तो गार्ड की और जो उस वक्त प्लांट में हमारे श्री ओम प्रकाश जी काम कर रहे थे उनकी सजगता से, अलार्म बज जाने से टाइमली इनके पास बैकअप अवेलेबल था जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु यह एक लेसन है, इसलिए इसके लिए प्रशासनिक एक कमेटी बनाई है जो एडीएम सिटी की अध्यक्षता में आज शाम तक 7 बजे तक रिपोर्ट देगी। इसमें एडीएम सिटी हैं, एसडीओ अलवर हैं, इसके अलावा पीएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, यहाँ अपने जो शिशु अस्पताल है इसके प्रभारी हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएमएचओ साहब हैं और यहाँ के पुलिस उपाधीक्षक महोदय हैं। ये 6 लोगों की जो कमेटी है ये पूर्णतः जांच करके सभी पक्षों पर हमें बताएगी। इसमें जहाँ कहीं भी हमारे स्तर पर मतलब चिकित्सा विभाग के स्तर पर लापरवाही है तो उनके खिलाफ भी डेफिनेटली कार्रवाई होगी। कोटा में जवाहर नगर इलाके के वात्सल्य हॉस्टल की 6ठी मंजिल से गिरकर कोचिंग छात्र की मौत मामले में अब नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया। और देखिए, जब टीम निरीक्षण के लिए हॉस्टल में पहुंची तो कई सारी खामियां मानो उनका इंतजार कर रही थी। बहरहाल हॉस्टल में फायर सिस्टम ठीक नहीं था, ऐसे में सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर आज नगर निगम द्वारा हॉस्टल को नोटिस दिया जा सकता है। वहीं महावीर नगर इलाके में भी कल एक हॉस्टल में बने रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मचा था। आनन फानन में कोचिंग छात्रों को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया। आग की सूचना पर तुरंत अग्निशमन वहाँ यहाँ पे मौके पर पहुँचा तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जो ग्राउंड फ्लोर पर 3-4 रूम और ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट बना रखा था, उसमें काफ़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर रख रखे हैं। जाने का रास्ता भी बहुत कंजेस्टेड है, तो पास में इन्होंने अतिक्रमण करके एक और शॉप को एक्सटेंड कर रखा है और अग्निशमन के कोई साधन भी नहीं है। इसको नोटिस देके 3 दिन का नोटिस देके अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के आह्वान पर लैब टेक्नीशियन आंदोलनरत हैं। प्रदेश भर से आए लैब टेक्नीशियंस ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरना दिया। संघ की मुख्य मांग ग्रेड पे 4,200 रुपए करना, मेस अलाउंस 1,250 रुपए, हार्ड ड्यूटी अलाउंस के साथ गैर वित्तीय मांग पदनाम संशोधन करना और लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों की भर्ती की मांग है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार बजट में मांगे पूरी नहीं करती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच कार्य प्रभावित होंगे। और इधर जयपुर से ही खबर है, बिजली पट्टे की मांग को लेकर नौनिहालों ने प्रदर्शन किया। नौनिहालों ने सीएम के नाम एक पत्र लिखा। हाईटेंशन लाइन के पास बसी कॉलोनियों में पट्टे देने की मांग है। ऊर्जा विभाग की गाइडलाइन के बावजूद पट्टे नहीं मिल रहे। पट्टे मिलने से 20,000 परिवार हालांकि लाभान्वित हो सकते हैं। जयपुर में युवा बेरोजगारों ने हल्ला बोला। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। युवा बेरोजगारों ने राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का इस दौरान घेराव किया। पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन भर्ती, साथ ही फायरमैन, मोटर वाहन निरीक्षक भर्ती के परिणाम जारी करने की मांग उठाई गई। साथ ही इसी मौजूदा विधानसभा सत्र में नकल कानून को और मजबूत बनाने की मांग भी की गई है। बेरोजगारों ने बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा को अपने मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर आज युवा बेरोजगारों ने प्रदर्शन करके बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा को अपना ज्ञापन सौंपा है। अलग अलग भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर के बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है।
हमारे साथ उपेंद्र यादव हैं। क्या मांगे उपेंद्र, किन मांगों को लेकर के आपने यहाँ प्रदर्शन किया है? देखो, आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। मांग करें प्रयोगशाला सहायक भर्ती, पीटीआई, लाइब्रेरियन और फायरमैन भर्ती का परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि काफी समय से परिणाम जारी नहीं हो पा रहा। और कर्मचारी जो यहाँ काम है, सरकार कर्मचारियों की व्यवस्था करे, अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जिससे परिणाम जल्द जारी हो सके। और इसके अलावा पेपर लीक माफियों को गिरफ्तार किया जाए, नया कानून सख्त लाया जाए और तमाम पदों पर रिक्त नई भर्तियों की घोषणा बजट में की जाए। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, युवा छात्र संघ आयोग बनाया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और हल्ला बोला। कल आरपीएससी के बाद प्रदर्शन होगा, परसों मंत्री के निवास में प्रदर्शन होगा। लगातार हमारा संघर्ष जारी है। अलग अलग जिलों में युवा आक्रोश महारैली निकाले। प्रदेश का युवा जाग चुका है। तमाम मांगों को सरकार को पूरा करना होगा, अन्यथा कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। वोट की चोट करने के लिए राजस्थान का युवा तैयार। तो देखिए, बेरोजगारों की अलग अलग मांगे बात कर लेते हैं, अलग अलग भर्तियों से। आप कौन सी भर्ती से जुड़े, क्या मांग लेके आए? सर, हम पीटीआई की भर्ती से जुड़े हुए हैं और हमें चाहिए कि हमारा 16 तारीख को डीवी हो चुका है, 16 दिसंबर को। इसके बाद आज तक हमारा परिणाम जारी नहीं किया जाए, तो तत्काल हमारा परिणाम जारी किया जाए। तत्काल परिणाम जारी करने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप किस भर्ती से जुड़े हुए, कहाँ से आए? यही जयपुर से हूँ, पीटीआई भर्ती से हम। मांगे बोलिए। हमारे पीटीआई का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाया जाए। काफी टाइम हो गया रिजल्ट को आए हुए, लेकिन फाइनल परिणाम जारी नहीं करवा रहे हैं। आप कहाँ से आए, क्या मांग लेके आए? मैं जयपुर से आई हूँ और मैं चाहती हूँ बेसिक कम्युनिकेशन की जो सेकंड लिस्ट है, जिसमें सामान्य प्रक्रिया लगने वाली है, वो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जारी हो, ताकि फर्स्ट लिस्ट के साथ हमारी काउंसलिंग हो पाए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में आज एक बार फिर हंगामा हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष के साथ कुछ बाहरी छात्रों के कॉलेज में प्रवेश करने के दौरान कॉलेज स्टाफ के साथ कहासुनी हो गई और धक्का मुक्की हुई। घटना के बाद कॉलेज के व्याख्याताओं ने बैठक की और बड़ी संख्या में थाने में पहुंचकर बाहरी छात्रों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही थाने के एसएचओ को ज्ञापन दिया, जिसके बाद पुलिस कॉलेज पहुंची और छात्र संघ अध्यक्ष समेत कुछ बाहरी छात्रों को हिरासत में लिया। ये लड़का जो प्रेसिडेंट है, 10-20 जो बाहर के विद्यार्थी हैं जो प्राइवेट है, उन लड़कों को लेकर के कॉलेज में आता है और बदतमीजी करता है। नोट धक्के दे करके दरवाज़ा खोल करके चैनल गेट को हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट करता है, आंखें निकालने की धमकी देता है। सारे लेक्चर्स की आंखें निकाल लूँगा, इस तरीके से धमकी देकर कॉलेज में उद्दंड मचाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को राजधानी जयपुर से कनेक्ट करने के लिए जयपुर से बांदीकुई के बीच एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जुड़ेगा, द्वारापुरा के पास आकर कनेक्ट होगा। ऐसे में बांदीकुई क्षेत्र के ग्रामीण द्वारापुरा के पास इस कनेक्टर पर इंटरचेंज की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है, यदि द्वारापुरा के पास एक्सप्रेसवे का उतार चढ़ाव नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के कनेक्टर की जगह उतार चढ़ाव नहीं दिया तो निर्माण कंपनी को काम भी नहीं करने देंगे। गौरतलब है कि द्वारापुरा के पास उतार चढ़ाव की मांग को लेकर कई बार ग्रामीण प्रदर्शन कर चुके हैं। नेताओं से लेकर अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में बुलेट बाइक से पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने का सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन को बुलेट के पटाखे बजाने वालों की शिकायत की जाती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही चालक फरार हो जाता है। पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए बुलेट बाइक से पटाखे चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और बुलेट गाड़ियां जब्त की। साथ ही शहर में और भी जगहों पर पटाखे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में कुछ पटाखे फोड़ने वाली बाइकें घूम रही थी, इस पर कार्रवाई की गई है। कल रात्रि में कुछ बाइकों द्वारा पटाखे फोड़े गए, जिनका पीछा किया गया। उनमें से उसी समय वो बाइकें तो निकल गई, लेकिन उसके बाद में 6 बाइकें और पकड़ी गई बिना नंबर की, जिसमें एक बुलेट भी थी, जिस पर उचित कार्रवाई की गई। आज दोपहर में 2 और बाइकों को 207 में डिटेन किया गया। इससे 2 दिन पूर्व और 2 बाइकों को 207 में डिटेन किया गया। खबर जैसलमेर से। लव बर्ड सिड कियारा की शादी है। शादी में जैसलमेर के प्रसिद्ध मिठाई घोटुआ ने दिल जीत रखा है। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए उन्हें घोटुआ खिलाया जा रहा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेहमानों ने जैसलमेर की इस मिठाई घोटुआ का स्वाद चखा। ये घोटुआ 15 दिन से 20 दिन तक खराब नहीं होता। मेहमानों को जैसलमेर की ये मिठास, ये मिठाई बहुत पसंद आई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।